अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अभी इतनी नेमिंग तो नहीं हुई हूँ कि मैं ये कह दूँ कि सिर्फ मेरी शक्ल ही काफ़ी है। ऑब्वियस मुझे अपना तारुफ़ करवाना पड़ेगा। आई एम मिसेस बिलाल नाज़िश माजिद ख़ान फ्रॉम माई बाबा जानीज। तो ये दोनों तारुफ़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, फ्रॉम माई हस्बैंड एंड फ्रॉम माई फादर टू। आज अगेन हाजिर हूँ आप सबके सामने। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, एक नेगेटिव पर्सन मेरी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते नेगेटिव पीपल, क्योंकि वो आपके देखिए जो आपके साथ अच्छा होगा वो आपके अंदर की 10 खामियों में से भी ना एक खूबी निकाल लेगा। और मैं उस पर बिलीव करती हूँ कि मैं बाई सेल्फ ऐसी हूँ। कोई सामने से मुझसे बात कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ मैंने कहीं से सुन लिया, मोहल्ले की औरतों का आपको पता होता है, तो मैं कहती हूँ नहीं यार, उसमें एक अच्छा ये वाली है और शायद वो ज़रूरत की वजह से किसी वजह से मुझसे कांटेक्ट में है, तो इट्स फाइन कि अल्लाह ताला बस इस चीज़ का सब्र आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन समहाउ लोगों में ये नहीं होता। तो एक कोई है लेडी जिन्होंने मुझे कहा, वो मेरी सब्सक्रिप्शन में भी नहीं है, उन्होंने शायद फेसबुक पे मुझे देखा था। शी वॉज़ माई पेरेंट जहाँ मैं जॉब करती थी। तो कहती हैं कि मैम आपकी वीडियोस कोई देखता तो इतना ख़ास होगा नहीं, कमेंट और इतना सब नहीं आता, यहाँ पे दिखता नहीं है। तो मैंने कहा जी मैं खाली फेसबुक पे अवेलेबल नहीं हूँ, ये तो सिर्फ मेरी एक आईडी, मतलब अच्छी चीज़ मैं एक जगह पे लगा रही हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं यूट्यूब पे अर्निंग के बेस पे आप लगा रहे हो, समहाउ आप मेहनत कर रहे हो, कल वो चीज़ आपकी हो जाती है अर्निंग बेस पे, तो इट्स फाइन, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आप सही तरीके से कुछ भी करके आप गलत तरीके से पॉकेट मार कर कमाएँ, उससे बेहतर है, या औरत गलत काम करके कमाएँ, उससे बेहतर है अपनी चार दीवारी में कुछ गलत ना करते हुए अगर एक साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, इट्स फाइन। लेकिन उनका कहना ये आया, और मुझे चीज़ें जब एक इंसान खुद बाय सेल्फ मोटिवेशनल हो ना, तो उसे छोटी मोटी बातों से उसकी मोटिवेशन रुक नहीं सकती। तो लोग कहते हुए बात कैसे भूल जाते हैं कि मैं तो अपने आप को एक मोटिवेशनल स्पीकर मानती हूँ कि मैं नॉर्मल लाइफ में भी कर रही होती हूँ। कभी मेरी मेड परेशान हो जाती है, कभी मेरा प्यून, कभी ऐसा होता है ऑफिस में परेशान है, मेरे अंडर कोलीग्स परेशानी में होते थे या होते हैं अभी। अगर फेसबुक पे या कहीं पे वो अवेलेबल होंगे तो लाजमी सी बात है वो मुझे कमेंट कर देंगे, जो मुझे देखकर पहचानेंगे वीलॉग में। कभी ना कभी तो वीलॉग किसी मेरे अपने के सामने आएगा, और अगर वो इतने पॉजिटिव हुए तो वो बता पाएंगे कि जी मैंने हमेशा लोगों को इम्प्रूव और मोटिवेट ही किया है उनकी लाइफ में, कि नहीं कोई बात नहीं, थक गए हो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला ये होगा, रास्ता दिखा सके तो रास्ता। लेकिन शी जस्ट सैड, और लोग कैसे इस तरह से कह देते हैं, आई डोंट नो, कि आपकी सुनता कौन होगा ना, और कौन देखता होगा, आप क्यों डालती हैं ये, और आप प्रॉपर कोई जॉब करें, इसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, और कोई फ़ायदा हो तो आप ये काम करें। फ़ायदा नुकसान देख के अगर इंसान करता होता तो ये एक तो मेरा शौक़ था कभी इस दौर में ना, और मुझे अभी भी बहुत है कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर कहीं भी मुझे 4 बच्चे मिल जाते हैं या 4 बच्चियाँ मिल जाती हैं। मैं अभी टीनेजर 2 बच्चियाँ हैं, उनको कुरान पाक पढ़ा रही हूँ, तो उनकी मदर के मेरे लिए कम्प्लीमेंट हैं। और अगर बच्चियों आप व्लॉग देख रही हो तो आप यस और नो में कह देना कैसा है कि नहीं है। तो उनकी मदर का मेरे लिए ये वर्ड ही कह देना काफ़ी है कि ये कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहती थी अभी, मतलब 9th और मैट्रिक में है वो बच्चियाँ राइट नाउ, और दे डोंट लाइक, अल्लाह माफ़ करे नाउज़ुबिल्लाह, कि उनको कुरान पाक पढ़ना ही पसंद नहीं था। इतनी एज हो गई और नहीं पढ़ पा रही हैं, बट जब से आपके पास आई हैं, आपकी मोटिवेशनल बातें, आपका इंकरेज करना, आपका साथ देना, तो अब उनका दिल चाहता है, वो मुझे एज अ टीचर नहीं लेती हूँ, मुझे एज अ आप ही बात करती हैं, मैं उनको पढ़ाती हूँ, डांटती भी हूँ प्यार से, लेकिन उनको बातों बातों में ही अल्लाह ताला के करीब जितना कर सकती हूँ, कुरान के करीब जितना ला सकती थी और ला सकती हूँ, मैं कह रही हूँ, बातों बातों में उनके साथ इतनी इंगेज हो जाती हूँ कि उनको लाइफ में मोटिवेशन मिले। तो ये मेरा काम है और मैं वही कर रही हूँ, मैं कुछ डिफरेंटली नहीं करी। लेकिन वो जो पेरेंट जिन्होंने नेगेटिव एक बात की, उनका ये था कि क्यों कर रही हैं ये, स्टॉप कर दें, और तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप बेवजह आके स्क्रीन पे बोल जाती हैं। नहीं, आपको नहीं लगता ना कोई फ़ायदा, मेरा दिल सुकून करता है। आप कहते हैं जब आप ज़िंदगी में अपने पूरे दिन में कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, आपको रात में सुकून आता है कि जी आज आपने कोई, कहते हैं एक अच्छी बात भी आगे पहुँचाना सदका जारी है। तो शायद लोग ये बातें नहीं सुनते, ना समझते हैं इस तरह की बातें। हमने ये अपनी लाइफ में सुनी है, पढ़ी हैं, देखी हैं। तो किसी को एक नेकी की तरफ राग़िब कर देना या किसी अच्छी बात को आगे पहुंचाना सदका जारी है, और मैं अगर वो कर पाई, मैं अभी भी बखूबी ये नहीं कह रही कि मैं वो कर रही हूँ, या आप डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं वो कर रही हूँ या कर पा रही हूँ तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। तो इसलिए मैं उनकी इस बात को साइड पे करते हुए आज आगे फिर आई हूँ।
उसी तरीके से असल में मैं नहीं थी, अपनी मदर के घर गई हुई थी 2 दिन के लिए। फिर जब आई हूँ तो 2 दिन घर को सेटल डाउन करने में लगता है, डस्ट एंड ऑल, फिर मशीन लगाना एंड ऑल, फिर अपना वो जो टॉपिक होता है, मैं यूँ ही आके नहीं बड़बड़ा जाती, वो टॉपिक जो होता है उसके क्लॉज ढूंढने पड़ते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है, तो मैं सब आपको बताऊँ और ऐसा रियलिटी में है या नहीं है और किस हद तक है। तो लास्ट जब हमारी बात हुई थी कि अपनी लाइफ में कोई भी है, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 माँ बाप हैं बच्चों के लिए, या बहन भाई हैं या 2 बहनें हैं, एक बहन की हेल्प करनी है और आपने डिसीजन लेना है, तो आप थर्ड पर्सन को, कि पप्पो ने मना कर दिया, चचा ने मना कर दिया, मामू जो है उनके बगैर कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ अपनी लाइफ को ख़राब मत करें, स्पॉइल मत करें। थर्ड पर्सन का कोई भी व्यू या कोई भी कोई आप पे हावी करे कोई चीज़, उसको एक्सेप्ट ना करें। ये मेरा लास्ट पॉइंट था। और उस दिन मैं आपको बताई गई थी कि मैं अब जो आऊँगी वो मैं डिफरेंट टॉपिक्स ले आती हूँ, कुछ बहुत पीक पे चल रहे होते हैं, कुछ बहुत लो पे होते हैं, लेकिन उन पर बात करना चाहती हूँ। उसमें मैंने बताया था आपको कि बहुत उसको मैं उर्दू में डिफ़ाइन कर सकती हूँ। वो ये था कि फ़र्स्ट लुक एट योर सेल्फ, अपने, और इसका उर्दू मीनिंग बहुत ज़रा थोड़ा सा चीप सा है कि फ़र्स्ट लुक एट योर सेल्फ, what you are and who you are, and then criticize the other one, फिर आप किसी और को गिराएं। तो इसका जैसे वो आ नहीं ना आजकल टिकटॉक पे, इन इंग्लिश वी से लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट देन क्रिटिसाइज और टॉक अबाउट समवन एल्स, बट इन उर्दू वी से पहले अपने गिरेबान में झाँकें, फिर किसी की तौहीन करें, फिर किसी को तजलील करें, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की औलाद, किसी का शौहर। ठीक है, ये मेरा आज का टॉपिक है। फर्स्ट लुक एट योर सेल्फ देन क्रिटिसाइज और टॉक अबाउट समवन एल्स। अच्छा, ये इसमें मैं आज ये क्रिटिसिज्म नहीं करूँगी कि ये स्पेसिफिक जी माँ बाप के लिए है। आज मैं किसी रिश्ते को लेकर ये स्पेसिफाई नहीं करूँगी कि ये सिर्फ माँ बाप के लिए है, सिर्फ इस रिश्ते को बेस करता है, ये सिर्फ इस रिश्ते को बेस करता है। यूजुअली मैं यही करती हूँ, लेकिन आज ये नहीं करूँगी। ये हर रिश्ते को बेस करता है। ये ख़ामी अगर आपके अंदर होती है ना क्रिटिसिज्म वाली, तो फिर वो हर रिश्ते में, हर एज में, हर लाइफ में और हर किसी के लिए होती है। ठीक है, आपकी, और ये वो लोग होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते। और वो खुश क्यों नहीं देख सकते? देखिए, हासद की हसद क्या है? हासद की हसद ही है, और ये काम करता ही हासद है, जो इन शॉर्ट इंग्लिश में जेलस कराता है। जब कोई, ये मेरे पेरेंट्स की कहावतें हैं, जब मेरे पापा बहुत बीमार हुआ करते थे, कैंसर में उनकी डेथ हुई है, तो कहते हैं ना, औलादों को बहुत मौका मिलता है अपने पेरेंट के करीब होने का, अगर वो खुश नसीब हैं तो हमने पापा के बहुत करीब रहा करते थे। तो उन दिनों कुछ बातें होती हैं जो इंसान के रिकॉल में आती हैं। तो हमारे पापा यही कहते थे, अल्लाह बख्शे, कि हासद के हसद का यही एक है कि वो आपके लेवल पे कभी आ नहीं पाता, लेकिन वो आपको उस लेवल पर रखना भी तो नहीं चाहता। लेकिन मैं अगर गिरी हुई हूँ तो मैं क्यों आपको उठता हुआ देखता हुआ बर्दाश्त करूँगी? नहीं करूँगी ना मैं। लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के स्टेप्स, चलिए अगर मुझ पे ले लें, मैं भी किसी पे भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं अपनी लाइफ में बहुत बार गिरी हूँ, हर स्टेप पे गिरी हूँ। जब मेरे पापा की डेथ हुई तो हम गिरे, हम बहनें गिरी। मैं पर्सनल लाइफ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, यही समझाने के लिए। जब मेरे पापा की डेथ हुई, अच्छा अगर ये वीडियो बड़ी हो गई तो मैं पार्ट 1 कैप्शन कर दूँगी और पार्ट 2 बनाऊँगी। 12 से 15 मिनट से ऊपर की मैं वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि वो फिर अपलोड नहीं होगी। तो हम पहली बार गिरे जब हमारे फादर की डेथ हुई, क्योंकि एक ज़ाहिर आपका पिलर होता है, और वो मैंने अपनी लाइफ का पहला सबसे करीबी रिश्ता खोया था। मतलब पहली कोई डेथ मैंने ऐसी देखी थी करीब से, और हम सब बहनों ने वो खोया था रिश्ता, अजीम रिश्ता। हम पहली बार गिरे, टूटे। उसके बाद कुछ अपनों ने अपने असलियतें दिखाई। ज़ाहिर है, जब आपके फादर की डेथ हो जाती है तो कुछ रिश्ते सांप की सूरत में आपके सामने आते हैं। हम तब गिरे, और गिराते आपको आपके अपने ही हैं, ये मैं बता दूँ आपको। अपने, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो खूनी आपके ब्लड रिलेशंस हैं, हर वो अपना जो आपको जानता है, जो आपकी लाइफ में घुसा हुआ है ना, ज़ाहिर है वो आपके अचीवमेंट्स भी जानता है, आपके वीकनेस भी जानता है, तो वही आपको गिराता है। गैर 2 मिनट मिलने वाला आदमी आपको नहीं गिराएगा, ये बात आप भी बेहतर जानते हैं मुझसे। गिराते आपको आपके अपने। तो कुछ अपने ऐसे निकल कर आए जिन्होंने घर की दावेदारी दिखाई, जिन्होंने, ज़ाहिर है बहुत चीज़ें हुई, हम गिरे, हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, समहाउ सब हुआ, व्हाटएवर। तो हम कई बार गिरे, लेकिन उस गिरने में जब हमने ये नहीं देखा कि अब हमने अगले को गिराना है, हर स्टेप पे हमारे पापा, और अल्लाह बख्शा मैं कहती हूँ, और उसके बाद आज माशाल्लाह 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 ताला मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी अता करे, वो मेरे लिए लाइक फादर फिगर है। आई लव यू आमिर, मेरा भाई, मेरी स्ट्रेंथ, मेरा सब कुछ आफ्टर माई पापा।
तो बहुत मजबूत शोल्डर है। अल्लाह ताला मेरी मजबूती को सदा कायम व दायम रखे, हर हसद के हसद और नसर से बचाए। तो मेरे पापा कहते थे कि हासद की हसद जो है वो इसलिए होती है कि वो हम सब ने फिर क्या किया, ज़ाहिर है वो आपको गिराना चाहते हैं, लेकिन हम क्यों ऊपर उठे कि हमने गिराने वालों के साथ बदला लेने का नहीं सोचा। भले वो मेरे इन लॉज हों, भले वो एक नॉर्मल फिगर आउट उसकी बात करें, भले वो मेरे रिश्तेदार हों, ननियाल की तरफ से हों या ददयाल की तरफ से हों, या वो मेरे मोहल्ले वाले हों, या वो मेरे फ्रेंड्स हों, या वो मेरे कलीग्स हों, हर रिश्ते में कोई ना कोई आपके साथ हासद लगा होता है, ठीक है। हमने उनसे बदला लेना इग्नोर किया, क्योंकि बदला लेने में जो आपने टाइम वेस्ट करना है, यार अक्ल को मानो, आपने वो टाइम अपने आप को उठाने में बनाना है। मेरे भाई ने उस पर बिलीव किया, मेरे भाई ने हमें वही चीज़ बताई जो मेरे पापा ने बताई कि अल्लाह पे छोड़ें, आगे बढ़ें, अल्लाह पे छोड़ें। और जब वो आगे बढ़ने का स्टेप होता है ना, बदला ना लेते हुए, वो बहुत मजबूत बनाता है आपको। और हमने वो किया और आज हम अचीवमेंट्स पे माशाल्लाह माशाल्लाह है। मेरा भाई है, हाँ, मैं टूटे फिर जुड़े, टूटे फिर जुड़े। लोगों को ये होता है कि टूट के जुड़ कैसे रहें। रीज़न इज़ कि अल्लाह ताला थाम रहा है, क्योंकि जब आप सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देते हो। अब इसमें वो मेरा टॉपिक आता है यहाँ पे, जो मैं टॉपिक को कंटिन्यू कलेक्ट करूँगी, इधर कनेक्ट करूँगी, वो ये कि फ़ौरन जी आता है कि इनकी बच्चियों ने, जब हम जॉब करते थे ना, या आपकी अभी बहनें बच्चियाँ जॉब कर रही होंगी, तो घर में खाने को जब नहीं है ना, तो कोई आके नहीं पूछेगा कि नहीं है, हम प्रोवाइड करते हैं, या हम कुछ करते हैं, हम जॉब करवा देते हैं, हम ये कर देते हैं। नहीं, वो आपका मसला है ना। आपकी ज़िंदगी में गुर्बत लिखी हुई है, आपकी ज़िंदगी में जॉब ना होना लिखा हुआ है तो नहीं है, या आपकी लाइफ में औलाद होना लिखा ही नहीं है, अचीवमेंट्स ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब आपने कुछ पा लिया है तो फ़ौरन फतवे शुरू हो जाते हैं, जी इनकी बच्चियों ने कैसे कमा लिया इतना, कुछ गलती करके कमाया होगा। भाई हमारी बच्चियों तो नहीं कमा सकी, भाई आप अपनी बच्चियों को इस काबिल बनाती कि वो बेटे बनते अपने बाप के लिए। आप अगले को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, अपने आप को तो झांके ना आप। आपकी बच्चियों ने इसलिए वो अचीवमेंट्स नहीं निकाली क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट ढूंढे, उन्होंने जॉब करके पॉजिटिविटी से अपने आप को नहीं मनवाया। अपने आप को मनवाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन जब आप मनवा चुके होते हो तो फिर आपको दुनिया मानती है। ये तो शॉर्टकट्स ढूंढती हैं लड़कियां ना, कि हम किसी बॉस की सेक्रेटरी बन जाएं और हम किसी बॉस अमीर बंदे की जी फेवरेट हो जाएं, वो हमारे खर्चे पूरे कर देगा और ये लाइफ का एम हो गया। आपने वक्त ही तो कमा लिया, लेकिन उससे आपकी नेचर, आपका कंप्लीट लाइफ आपकी डिस्क्राइब हो गई कि जब आप क्या हैं, आपकी वर्थ क्या है। और ऐसी लड़कियों की, ऐसी लेडीज़ की कोई वर्थ नहीं होती, ठीक है। यहाँ बोलूँगी अपने आप को पहले झांकें कि आपकी बच्चियों ने क्या किया। फिर बच्चियों की अब अगर शादियाँ नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, ज़ाहिर है जॉब करती थी ना, जॉब वालियों को कौन पूछेगा ये क्रिटिसिज्म। भैया आपकी अपनी बेटियों की कर लेना आप शादी, जो रिश्ते आप हमारे लिए ला रही हैं आप अपनी बच्चियों की करके उनको बसा लें, क्रिटिसिज्म ना करें। ख़ुद को तो देख लें पहले, आपकी बच्चियाँ किस स्टॉप से कब किसके साथ उतरती हैं वो अगले को भी पता होता है, ठीक है। अब मेरी अपनी खुद की रियल लाइफ में किसी की बेटी, जी हमें पता है, हमें खुद पता है किसी की बेटी किसी के साथ जी भाग गई है, पर वही आकर हमारी माँ पे जी चढ़ रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि अच्छा आपकी बेटी के साथ दामाद ने ऐसा कर दिया, आपकी बेटी का घर बर्बाद हो गया, आपकी बेटी को डिवोर्स, अल्लाह ना करे, अच्छा घर बैठ गई है। क्यों भाई, आपके अपने मसले तो सुलझा लो जाके पहले आप। हंसी आती है इन बातों पे कि अब यहाँ पे यही कोटेशन ऐड करूँगी, लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट। यार आप अपने घर की तरबियत को क्या कर रहे हो, अगले की तरबियत छोड़ दो ना, अच्छी की है बुरी की है क्या किया है, हाँ हाय करने से पहले जाके वहाँ देख लो। थर्ड स्टेप आता है बहुत ज़्यादा, एक नेगेटिविटी में कह लें, बहुत होता है ये तो बहुत ज़्यादा है। मोहल्ले की आंटियाँ इस चीज़ में बहुत माहिर होती हैं, आपकी बेटियों के लिए, आपके बेटों के लिए, अपने ऊपर नहीं देखती। फिर जब आप ससुराली हो जाते हो ना, तो उसमें हाँ मेरे बेटे को तो पटाया ही होगा। कितने ड्रामे आप देख लो, कितनी चीज़ें आप देख लो, आप रियल लाइफ में देख लो। हर अगली लड़की जो ज़्यादा आजकल मोस्टली लव मैरिजेस ही चल रही हैं। अच्छा लव मैरिजेस की वजह से अब अरेंज मैरिज ख़त्म हो गई है, तो लव मैरिज ही है। जो अरेंज मैरिज में बेचारे बैठे हैं वो बैठे हैं, ये ट्रुथ है लाइफ का। अब अगर लव मैरिज हो गई है तो फ़ौरन बहू के लिए फतवा आता है, जी इसने, हमारी तो तरबियत नहीं है, इसने तो पटाया हमारे बेटे को, सरासर इसने तो फंसाया है। अच्छा ठीक है, बहू चुप हो गई ना कि ठीक है चलो मैंने फंसाया, लेकिन वो जो आपकी बेटी के सारे आ रहे हैं मेल दोस्त, तो मेल फ्रेंड्स के घर आने का मतलब, यार ये तो अब हो नहीं सकता ना कि वो घर में आकर कलमा पढ़ने आ रहे हैं, या वो घर आकर आपने रोज़ कुरान खानियाँ रखी हुई हैं घर पे। कॉमन सी बात है ना, आप कह भी किससे रहे हैं जो बहू घर में हर वक्त चलते फिरते आपकी बेटी का
उसकी मॉडलिंग देख रही है, उसके ड्रेसेस देख रही है, उसकी तरबियत भी देख रही है कि 5 बजे की यूनिवर्सिटी पे वो 8 बजे आ रही है, और घर वालों को बताना भी ज़रूरी नहीं समझ रही। ये ड्रामों में भी दिखा रहे हैं और नॉर्मल भी है। लेकिन आप अपने घर की बहू को सिर्फ इस बात पे बदकिरदार कह देते हैं कि आपके बेटे ने उससे शादी क्यों की, तो आपका बेटा भी तो बदकिरदार ही हुआ। तो कोई बात नहीं, बदकिरदार के साथ बदकिरदार अटैच हो गया, खुश रहेंगे दोनों। आपको क्या तकलीफ हुई? आप अपनी बेटी का किरदार बना लेना। लेकिन नहीं, फ़ौरन ही कहा जाता है कि अरे यार इसी में से बेटे कोई फंसा लो ना। आप ही बात है कब किस, अब बहू कॉमन सी बात है, उससे कान में आवाज़ें आ रही हैं कि अब अपनी बेटी किसी को फंसा ले तो मजबूरी है ना, उम्र निकली जा रही है, क्या करें, अब दुनिया यही है। मेरी बेटी तो ऐसे जबकि नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन दुनिया यही है और भाभी को देख के सीख रही है ना, तो भाई फिर रिश्ता नहीं कर ले बस। वैसे नहीं है उसका शौक़, लेकिन वो उसने बहू की शादी से पहले 5-6 लड़के दोस्त बनाए हुए थे, वो बेकार बनाए हुए थे। वो 8 बजे यूनिवर्सिटी से यूँ ही आती थी। फिर नंद साहिबा को देख लें या देवर साहब को आप कह लें अगर, या ददियाल मतलब आपकी ननिया सास हों या आपके कोई भी बड़े बूढ़े हो ना ससुराल के, उनका ही होता है जी कि क्या इतनी देर तक सोती हो, इतनी देर तक ये करती हो, काम तो तुम्हें कुछ आता नहीं है। अपने घर में आपके क्या है, अपने घर में आपका क्या रूल है? तो इन शॉर्ट यही है कि मेरा इस सब के पीछे मेरा अभी खुला सबके सामने है कि जी मेरी औलाद नहीं है, सबको पता 2 साल हो गए नहीं है मेरे ख़ानदान में, वॉटेवर हर जगह, लेकिन उसमें क्रिटिसिज्म होगा। देखा, अब इसके मैं 10 फीचर्स बता दूँ। मेरे बेटे को पटाया था ना, माइंड में जो 10 लोगों के आएगा जो नेगेटिव होंगे, किसी के बेटे को छीना था ना इसलिए औलाद नहीं हुई, किसी की औलाद छीनी है ना उससे, इसकी भी औलाद नहीं हुई। अच्छा हुआ ऐसे जो पटाखे शादियाँ करती हैं उनकी औलाद नहीं होती। तो बहन, वो जो ईदी में बच्चे आते हैं ना रोज़, इन शॉर्ट बता रही हूँ ये बात, वो तो निकाह के भी नहीं होते, वो तो निकाह भी नहीं करती। तो अल्लाह ताला तो देने पे आए तो बदकिरदार को भी दे देता है औलाद के, वो झूले में डाल जाती है, और जब ना देने पे आए तो आप लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जो मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम किया किस एज में हुई थी औलाद, तो आप तो फिर बदकारी के अल्लाह माफ़ करे फतवे ही झाड़ देते। अगर इस दौर में हमारे वो पैगम्बर आ जाएँ तो ये हज़रत मरियम बीबी के लिए आप लोग ये बातें कर लें, शायद अगर आप लोगों के ज़र्फ़ इतने ख़त्म हो जाएं। तो यार अपने आप को देख लें आप लोग, पहले आपकी अपनी बेटियों की तो शादियाँ ही नहीं हो रही हैं। तो कॉमन सी बात है कि एक जगह ऐसे ही हुआ, हम बहस कर रहे थे, और ये अभी की बात नहीं है, आज से काफ़ी 1 से 1.5 साल पहले की बात है। मैं कहीं बैठी भी ऐसी बात कर रही थी, तो बात हुई कि जी मैं कूद पड़ी थी बीच में, कूदना मेरा बनता नहीं था, लेकिन मैंने उसके साइड से फिर जवाब दिया, और मैं ये बताऊंगी, ज़रूरी समझूंगी कि जी एक बंदी अपने नंद उसके बारे में बता रही थी, जी ससुराल के बारे में, यार तुम्हें पता है, और वो मेरी कुलीग्स ही हैं, मेरे अंडर काम करती हैं, हम साथ बैठे हुए थे, एक साथ ही होते थे जब वीकेंड होता है, मतलब सैटरडे वगैरह होता था, तो स्टाफ के साथ ही आप बैठते हो, फिर के ज़रा नाश्ता कर लें, कुछ खा लें। तो बात हुई कि यार तुम्हें पता, मैं सब सुन रही थी ना, मैं रिज़ल्ट चेक कर रही थी साइड टीचर्स का, मैं सुन रही थी, यार तुम्हें पता है मेरी नंद ने ना मुझे बोला कि मेरे भाई को तो पटा लिया ना, और न जाने कहाँ कहाँ मुँह काला करके आई है, और जी मेरे भाई को पटा लिया, ऑफिस में जॉब करती है, ज़ाहिर है मेरी टीचिंग कर रही है, स्कूल में जॉब कर रही है बच्ची, तो मेरे भाई को तो पटा लिया है जी, और न जाने कहाँ कहाँ मुँह काला करने के बाद जी पटा लिया। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या वो था कि इस जैसी तुम जैसी भाभी मतलब मेरी। तो मैंने उसको फिर समझाया, मैंने देखिए मैं रोने धोने वाला तो फिर हरकतें नहीं करती, मैंने कहा तुम जाके ना अगली बार ये बात बोले, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तुम्हें उसी वक्त बोल देना चाहिए था कि मैंने तो चलो पटाखे शादी कर ली, तुम जो पटाती रहती हो उनसे कम शादी तक तो ले आओ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो मुझे पटाने का छोड़ दो, मैंने तो पटाखे शादी की है, तुम पहले पटाने वालों के साथ शादी ही कर लो किसी एक के साथ। तो फिर मैंने कहा चुप हो जाएगी वो, तो कहने लगी हाँ मैम मैंने कहा हाँ, ऐसा को फिर ऐसा जवाब देना पड़ता है। तो बात यहीं पे करूँगी कि खुदा के लिए इन क्रिटिसिज्म वालों के क्रिटिसाइज़ करने पे मत जाएं, या आपकी बेटी को औलाद ना होने पे ताना दें, आप सेव करें। ये आपके भाई की शादी लेट हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, वो उसमें कोई ख़राबी है, बहने खड़े होकर साथ दें। आपकी बेटी के बारे में कोई कहता है कुछ, बुद्धि से ज़ुबान खींच ले उसकी, यही उसकी मजबूती है। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आप किसी रिश्ते के लिए कोई क्रिटिसिज्म करें। मोहल्ले की औरतें आकर कहती हैं आपकी बेटियों की शादियाँ क्यों नहीं हुई, आप उनसे फ़ौरन कहते हैं सुनिए जाकर अपनी बेटी या बेटे की शादी का प्लीज़ इंतज़ाम जल्दी से कर लीजिएगा, मेरी बेटियों को छोड़ दें खुदा के लिए, मैं जानूँ मेरा काम जाने। आप पे घर नंदे हैं, आप पे घर देवर हैं, उनसे कहें अपने घर बसाने की फ़िक्र करें। नंद अपनी माँ की फ़िक्र कर ले पहले, जो वो तो नहीं करनी होती ना, भाभी की करनी होती, बहुत फ़िक्र होती है, तो वो या तो अपना घर बसाने की फ़िक्र कर लें, और अगर घर उनके बस चुके हैं तो फिर वो उनको बसाने का कर लें इंतज़ाम, अपने ससुरालों को देख लें।
वो अपनी भाभी का ससुराल ना देखें तो बेहतर है। तो यहीं पे एक बात ख़त्म होती है कि जस्ट लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट। उन सब के लिए है जो हासिद हैं और जो फजूल की बातें आगे करते हैं, जिनमें से आज मैं वही पेरेंट की बात भी बोलूँगी जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया। तो अच्छा है कि मेरे इस टॉपिक से पहले एक और मुझे वो मिल गया। तो ये जो क्रिटिसाइज़ करते हैं हर एक को, उनके लिए कि प्लीज़ लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट, पहले अपने आप की गिरबान में झांक लें फिर किसी और के बारे में बात करें। और दूसरी बात बोलूँगी, जो क्रिटिसिज्म का शिकार हैं और आगे नहीं बढ़ पाते या अपनी ही बेटियों को, भाइयों को, बहनों को गलत समझ लेते हैं लोगों के कहने पे, अगर कोई गलती हो भी गई है तो उनको फोन करें और लोगों की बहकाने पर, क्रिटिसिज्म पे मत जाए। उनको तो देख लें जो आपके बच्चों के बारे में, आपकी बीवी के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में गलत कह रहे हैं, उनकी पहुँच तक तो जाए कि वो कितने अच्छे हैं, फिर इस चीज़ को क्रिटिसिज्म में आ पाएँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत जल्दी हाजिर होंगी किसी न किसी फ़ूड के साथ, किसी न किसी होम रेमेडी के साथ, या कोई करंट टॉपिक अबाउट आवर कंट्री और कोई मोटिवेशनल टॉपिक। मैं क्रिटिसिज्म से नहीं डरती, मैं किसी के झुकाने से नहीं झुकती। मैं चल रही हूँ, मैं चलती रहूँगी जब तक अल्लाह ताला ने मेरी सांस और मेरे जिस्म का एक हिस्सा चलता रखा, क्योंकि मुझे ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ताला है, लेने वाला भी अल्लाह ताला है। उसने मुझे जिस काबिल बनाया है मैं वो चीज़ आगे डेवलप करूँगी। या तो मेरे लेवल तक आ जाए या फिर मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करना, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। सबको खुश रखना आसान नहीं है, अपने मुखलिस रिश्तों को खुश रखने के लिए एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, वो आपसे खुश होते हैं। आपकी रूह की अटैचमेंट उनके साथ, आपकी बाउंडिंग उन्हें खुश रखती है। तो खुश रहने की लोगों को कोशिश ना करें, आप अपनों के साथ बस खुश रहना सीखें। ठीक है, दुनिया को आप खुश नहीं कर सकते। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।